हेलो गाइस, मैं आपका अपना निखिल पंचाल और आप सभी का स्वागत है एनपी न्यूज में। तो चलो ज़्यादा टाइम न लेते जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम बात कर रहे हैं वॉर 2 की। हालांकि मैं इसका ना रिव्यू करूंगा, ये मूवी कैसी है ये चीज़ नहीं करनी, पर मूवी कैसी हो सकती थी या इसका यूनिवर्स जो है आगे का फ्यूचर क्या हो सकता था, हम इस बारे में बात करेंगे। यानी कि एक फैन थ्योरीज कि इस मूवी को कैसे बना सकते थे ये जो इन्होंने नहीं बनाई। तो गाइस, जैसे कि मूवी स्टार्ट होती है ऋतिक संगीत से, वो तगड़ी है, मतलब कि भेड़े के साथ में। पर जो एक होता है ना, वो फर्स्ट मूवी में जो एंट्री थी हेलीकॉप्टर से, वो मैच नहीं हो पाती इसमें भी। अगर ये जो भेड़िया इसको एक मुक्का मारते ना, वो एंट्री लेते ना, वो भेड़िया साथ में आता ने, तो क्या लगती इसमें वो एंट्री। हालांकि चलो मेरे से कुछ सोच के क्या हुआ। इसके बाद जूनियर एनटीआर की एंट्री होती है, जो प्लेन से लैंड करता है कपड़े निकाल के। कैसे, मतलब समझ में नहीं आया ये क्या एंट्री थी ये। मतलब कि जूनियर एनटीआर की एंट्री इतनी फ्री लगी मेरे को, बहुत फ्री थी। उस लड़ाई में इतना बोर हो गया ना, ऐसा हो गया कि सो जाऊं। वो एंट्री बहुत फ्री थी। मेरी पसंद की एंट्री को फिर भी दमदार थी, पर एनटीआर की मजा नहीं आया एंट्री में। फिर मूवी आगे बढ़ती है कहानी के साथ, धीरे सब धीरे धीरे। तो क्या एक सस्पेंस आता है, 10 मिनट में 15 मिनट में वो सस्पेंस वापस खोल देते हैं। तो सस्पेंस तो मूवी बना ही नहीं पाती कुछ। इस मूवी में 2 सस्पेंस थे, दोनों ही फटाफट बता दिए। अब बात करते हैं इस मूवी में क्या हो सकता था जो इन्होंने नहीं किया। जैसे कि ये मूवी स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है, इसके अंदर टाइगर या पठान का कैमियो जरूर होना चाहिए था, जो नहीं है। तो ये कैमियो कहाँ ये ला सकते थे। जैसे कि जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की जो प्लेन में फाइट होती है, जहाँ पे लोगों को बचाना होता है, वहाँ पे अगर टाइगर या पठान दोनों में से किसी का एक का कैमियो कराते जो बचाता, पर उनको कौन बताता, क्योंकि एनटीआर को तो पहले से ही चीज पता थी। तो उसी जगह ऋतिक रोशन ने ना एनटीआर की, यानी एनटीआर जो किला है विक्रम, उसको बचाने की जगह शिवा अडवाणी को बताते तो ज़्यादा बेटर था। क्योंकि शिवा अडवाणी या तो किसी को कॉल करके बुला लेती, किसी को भी, टाइगर या पठान दोनों में से किसी को भी कॉल करके बुला सकती थी कि इस खतरे में वहाँ तुम जाना। तो जहाँ एनटीआर था प्लेन के अंदर, उसकी जगह कौन होना चाहिए था, दूसरा, या टाइगर या पठान दोनों में से कोई भी हो सकता था। पर इन्होंने पहले से फिक्स करा था कि इसको माना ही है, तो वहाँ पे टाइगर या पठान दोनों में से कोई भी होता, वो हार जाता। समझे, हार जाता वो जो एनटीआर है वो कहीं और छुपा हुआ होता, वो छुपा हुआ होता। और टाइगर बस ये टाइगर या पठान जो भी होता, उन दोनों में से किसी को हरा के उन लोगों को मार देता। जैसे कि ऋतिक रोशन को प्लेन से फेंका था, वैसे ही टाइगर या पठान दोनों में से किसी को भी फेंक सकता था। तो ये मूवी का जो कैमियो होता वो जुड़ जाता है टाइगर या पठान से। यहाँ पे तो नहीं लाए। फिर मूवी जो क्लाइमेक्स में जो लड़ाई होती है, वहाँ पे भी ला सकते थे किसी को भी, टाइगर पठान, क्योंकि ऋतिक रोशन था नहीं। वहाँ पे अनिल कपूर को भी दिया, अनिल कपूर भी बचा हुआ है। इतने सारे लोग वहाँ पे होता, कोई बचा सकता था। तो ये 2 जगह थी जहाँ पे ये दोनों हो सकते थे, और जो मूवी की जो हाइप थी ना, वो डबल हो जाती, और जो मूवी जो खराब थी वो और अच्छी हो सकती थी। तो लोगों ने नहीं किया, सिर्फ एड में नाम बता दिया टाइगर और पठान। अब सोचो, वहाँ पे जो भी आता वो हार जाता, मतलब कि जो फर्स्ट में जो बचाने गई है वहाँ पे हार जाता टाइगर या पठान दोनों में से कोई भी। तो वहाँ से एक न्यूज़ तैयार हो जाता, जो अनाउंसमेंट की थी टाइगर वर्सेस पठान। यस, वो कहानी ऐसे जुड़ सकती थी। कैसे, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कोई भी हार जाता, ठीक है, जैसे कि एनटीआर है ना, वो एंड में हो जाता है, दोनों दोस्त होते हैं। यस, दोनों दोस्त होते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। तो वो चीज़ थी, तो इस एक जो होता है टाइगर या पठान दोनों में से एक को सच्चाई पता होती है, तो वो एक ऋतिक की तरफ से लड़ता, वो दूसरा खिलाफ। हो गया टाइगर वर्सेस पठान, जो होता सिविल वॉर। क्योंकि वो तो हार जाए ना, उसको दूसरे को जो पता है वो विलन, उसने लोगों को मार दिया, वो चीज़ का कोई ऐसा ही नहीं हुआ। लोगों को मार दिया ना, ऋतिक पे आ गया, ऋतिक पे आ गया।
तो ये चीज कर सकते थे। चलो ये तो ठीक है। अल्फा मूवी इतनी फीकी अनाउंसमेंट दी कि मतलब कि कुछ कह ही नहीं सकते। बहुत ज़्यादा टैटू बना रहा है, वो चीज़ क्या। अगर इस वो 2 में इन्होंने एक नाम लिया कल्कि, जो सबसे बड़ा विलन है कल्कि है, हालांकि कौन है ये नहीं पता। वो उससे अंदर है सिपाही, अलग अलग कंट्रीज के लोग बड़े बड़े, तो ये लोग मर जाते हैं इस मूवी में, बहुत आसानी से मार देते। और यही अलग अलग मूवीज में होते हैं कि एक मूवी में अलग विलन, वो उसको ही मारना है, फिर सोचो क्या होता है। और अल्फा मूवी जो है, यानी कि जो बॉबी का रोल है, वो इसी में से एक होता। हालांकि जूनियर टीम मिल चुका, सबकी शक्ल बता दे रखी थी, पर जो जब जूनियर टीम उनसे मिलता है तो ब्लैक स्किन में भी हो सकते थे, ब्लैक शक्ल हो सकती थी, उनकी शक्ल नहीं दिखाते, सिर्फ को जूनियर इंटरवल पता होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। सबको एंड में मार देते ने, वो चलता रहता है, तो इतना वो दमदार नहीं हुआ। हालांकि जूनियर ने बोला था कि वो कल्कि है, वो किसी को भी बिठा सकता है। और अल्फा मूवी में एक ही चीज होती है कि जो बॉबी देओल का किरदार है वो कल्कि में ही भेजा है, और कल्कि से ही जुड़ा हुआ है, तो जुड़ सकता है। क्योंकि अब सिनेमैटिक यूनिवर्स है, स्पाई यूनिवर्स है, तो उसको प्रॉपर चाहिए। अब कोई भी पिक्चर देख लो, कोई भी किसी से जुड़ी हुई नहीं है, सब अलग अलग है। कोई प्रॉपर विलन चाहिए जो सबको कंट्रोल कर रहा हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस यूनिवर्स का। हालांकि मूवी इतनी फिर जो एंड था वो अच्छा था मूवी का, वो 2 का, और मेरा फेवरेट वसंत था, तो उस वजह से जाना ही पड़ा देखने। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस स्पाई यूनिवर्स का। तो गाइस ये थी वीडियो छोटी सी, तो मिलते हैं अपने फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड सी यू।